आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन 10 मोटिवेशनल किताबों में से एक, डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के बारे में। तो चलते हैं इसके पहले चैप्टर की ओर। डायरेक्टर साहब की ऑफिस की घड़ी ने 9 बजने का संकेत दिया। रोहित, जो एक कॉल सेंटर में काम करता था, अपनी जिंदगी से निराश था। ऑफिस में हर रोज उसे आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ता। हर असफलता उसे और अंदर तक तोड़ देती। उस दिन लंच ब्रेक में उसने अपने दोस्त अमन से बातचीत की। अमन ने कहा, तू कभी कांट हर्ट मी पढ़। ये किताब तुझे खुद को समझने और हर मुश्किल से लड़ने का तरीका सिखाएगी। रोहित ने उसी रात इस किताब की पहली पंक्तियां पढ़नी शुरू की। पहला अध्याय था द बैड हैंड। ये रोहित को सीधे अपने बचपन की तरफ ले गया। डेविड गॉगन्स का संघर्षपूर्ण बचपन, शारीरिक और मानसिक शोषण और असफलताओं का सामना रोहित की खुद की जिंदगी से मिलता जुलता लगा। डेविड गॉगन्स ने कहा, हमारे बचपन में मिली चुनौतियां अक्सर हमारी मानसिकता को परिभाषित करती हैं, लेकिन इन्हीं कमजोरियों से हमें अपनी ताकत भी मिलती है। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। डेविड का बचपन फिक्स्ड माइंडसेट, अर्थात जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, का उदाहरण था। लेकिन उसने धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उसने खुद को बार बार बताया कि वह अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। यह मानसिकता हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसुधार और सफलता के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, स्ट्रेस का सामना करो। मनोविज्ञान में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का सिद्धांत कहता है कि कठिन अनुभव हमें मजबूत बना सकते हैं। गॉगन्स ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उनकी कहानी बताती है कि असफलता एक रास्ता है, मंजिल नहीं। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन और ह्यूमन पोटेंशियल बनाओ। डेविड का मानना था कि इंसान अपनी सीमाओं को हमेशा गलत मानता है। उन्होंने कहा, जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं कर सकते, तब भी आपके पास 40% क्षमता बाकी रहती है। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का विज्ञान है जो व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने का बल देता है। रोहित ने गॉगन्स की कहानी से सीखा कि मुश्किलें केवल हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। उसने अपनी सोच और जीवन को बदलने का फैसला किया। डेविड गॉगन्स का पहला अध्याय सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई आपके और आपके दिमाग के बीच होती है। जो इंसान इस लड़ाई को जीतना सीख जाता है, वही असल में खुद को हर्ट प्रूफ बना लेता है। तो अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 2 की ओर। रोहित ने अब अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली थी। हर रात वह कांट हर्ट मी का एक अध्याय पढ़ता और अपनी जिंदगी में इसे लागू करने की कोशिश करता। अगले दिन उसने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह अध्याय गॉगन्स के स्कूल के दिनों की कहानी बताता है, जहां वह मोटापे, खराब ग्रेड और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे। गॉगन्स ने खुद से ईमानदारी से सामना किया और अपने कमरे में एक आईना लगाया। इस आईने पर वह अपनी कमजोरियों और लक्ष्यों को लिखते थे। रोहित ने इस विचार को अपनाया। उसने अपने कमरे में एक शीशा लगाया और उस पर चिपचिपे नोट्स लगाने शुरू किए। मुझे खुद को फिट बनाना है। मुझे प्रमोशन चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना है। एक, सेल्फ अवेयरनेस अर्थात आत्म जागरूकता। गॉगन्स का अकाउंटेबिलिटी मिरर एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यह आपको अपनी कमजोरियों और मजबूत पक्षों को ईमानदारी से देखने का मौका देता है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ अवेयरनेस थ्योरी कहते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 2, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अर्थात सकारात्मक प्रोत्साहन। गॉगन्स ने अपने नोट्स को पढ़कर खुद को प्रेरित किया। यह प्रक्रिया मनोविज्ञान में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाती है। हर बार जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, आपका दिमाग इसे सकारात्मक अनुभव के रूप में रिकॉर्ड करता है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 3, माइक्रो गोल्स का महत्व। गॉगन्स का तरीका बताता है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़कर हासिल करना आसान होता है। मनोविज्ञान में इसे गोल सेटिंग थ्योरी कहते हैं। छोटे लक्ष्य दिमाग को संतुष्टि देते हैं और हमें लगातार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहित ने भी अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के जरिए खुद पर काम करना शुरू किया। पहले वह सुबह जल्दी उठने लगा, फिर उसने जॉगिंग शुरू की। ऑफिस में उसने हर दिन थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उसने अपने असफलताओं को खुद पर हावी होने देने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश की। एक दिन जब उसका बॉस उसके काम से खुश होकर उसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, तो रोहित को एहसास होता है कि उसने अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा लिया है। डेविड गॉगन्स की कहानी बताती है कि अकाउंटेबिलिटी मिरर केवल एक आईना नहीं है। यह आपकी सबसे सच्ची और कड़ी फीडबैक देने वाली जगह बन सकती है। जो इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है, वही खुद को बदलने की ताकत रखता है। गॉगन्स के दूसरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, खुद से भागो मत। खुद को समझो और अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। तभी आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल पाओगे। रोहित अब एक नई यात्रा पर है और उसने महसूस किया है कि हर बदलाव अंदर से शुरू होता है। तो अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 3 की ओर। रोहित अब कांट हर्ट मी की सीखों को अपनी जिंदगी में लागू करने में लगा हुआ था। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उसे खुद से ईमानदार रहना सिखाया था। जब उसने किताब का तीसरा अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था द एज ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, द एज ऑफ कंप्लेसेंसी, तो उसे महसूस हुआ कि असली चुनौती खुद को मुश्किल स्थितियों में भी धकेलते रहना है। इस अध्याय में गॉगन्स बताते हैं कि लोग अक्सर थोड़ा सा आराम और सफलता मिलते ही कंप्लेसेंट, आलसी और संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने की जरूरत होती है। रोहित ने यह बात महसूस की। उसे अब ऑफिस में प्रमोशन मिला था, लेकिन वह समझ गया था कि अगर उसने खुद को और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो वह वहीं रुक जाएगा। उसने एक नई चुनौती लेने का फैसला किया, हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना और आधे मैराथन के लिए तैयारी करना।
एक, कंफर्ट जोन थ्योरी। मनोविज्ञान में ये सिद्धांत बताता है कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी के आसान हिस्सों में फंस जाते हैं। गॉगन्स की सीख कहती है कि असली विकास तभी होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनिश्चितता और चुनौती का सामना करते हैं। 2, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एडवर्सिटी का सिद्धांत। गॉगन्स ने खुद को लगातार कठिन परिस्थितियों में डाला ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एडवर्सिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने में मदद करती है। 3, माइंड ओवर बॉडी। गॉगन्स का यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमारा शरीर अक्सर पहले हार मान लेता है, जबकि हमारा दिमाग अब भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। यह मनोविज्ञान के 40% नियम को सपोर्ट करता है, जो कहता है कि जब आप सोचते हैं कि आपकी क्षमता खत्म हो गई है, तब भी आपके पास 40% और बची होती है। रोहित ने अपनी दौड़ने की आदत शुरू की। पहले दिन वह सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ा और थक गया। उसका मन उसे बार बार कह रहा था, इतना काफी है, रुक जाओ। लेकिन उसने गॉगन्स की बात याद रखी और अगले दिन फिर से दौड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी दूरी बढ़ाई। मैराथन के दिन रोहित ने 21 किलोमीटर की दूरी पूरी की। दौड़ के आखिरी कुछ किलोमीटर में उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, जब मेरा शरीर हार मान रहा है, तब मेरा दिमाग मुझे जीत दिला सकता है। गॉगन्स की इस कहानी से रोहित ने सीखा कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन हमें अपने आप को चुनौती देनी पड़ती है। आराम और संतोष केवल अस्थायी होते हैं। असली जीत तब होती है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। गॉगन्स के तीसरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वही लोग असल में जीतते हैं जो हर दिन अपने डर और सीमाओं का सामना करते हैं। रोहित ने अब ये समझ लिया था कि जिंदगी में असली संतोष केवल तभी आता है जब आप हर दिन अपने आप को उस व्यक्ति में बदलने की कोशिश करें जो आप बनना चाहते हैं। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 4 की ओर। रोहित अब एक नई ऊर्जा के साथ हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ने में लगा था। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उसे ईमानदारी सिखाई थी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। जब उसने कांट हर्ट मी का चौथा अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था कॉलेस योर माइंड कैलेस योर माइंड, तो उसे अपनी मानसिकता को और मजबूत करने का तरीका समझ आया। इस अध्याय में गॉगन्स बताते हैं कि जैसे हमारे हाथों पर कठोर श्रम से छाले पड़ते हैं और वे मजबूत बनते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी मुश्किल अनुभवों और संघर्षों के जरिए मजबूत किया जा सकता है। रोहित ने इस विचार को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। अब वह न केवल शारीरिक रूप से खुद को चुनौती दे रहा था, बल्कि मानसिक रूप से भी उन चीजों का सामना कर रहा था जिनसे वह पहले बचता था। वह अपने डर और असुरक्षाओं से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। मनोविज्ञान का कनेक्शन। 1, मानसिक सहनशक्ति अर्थात मेंटल टफनेस। गॉगन्स का यह अध्याय मानसिक सहनशक्ति पर जोर देता है। मनोविज्ञान में इसे रेजिलियंस कहा जाता है। यह वह क्षमता है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहने और उनसे उबरने में मदद करती है। 2, ग्रिट का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ की ग्रिट थ्योरी कहती है कि लगातार मेहनत और दृढ़ता सफलता के मुख्य कारक है। गॉगन्स का कॉलेस योर माइंड सिद्धांत इसी पर आधारित है। कठिन परिस्थितियां आपके दिमाग को और मजबूत बनाती हैं। 3, दर्द को ताकत में बदलना। गॉगन्स ने अपने व्यक्तिगत दर्द और असफलताओं को एक मानसिक कवच की तरह इस्तेमाल किया। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, जो बताता है कि बड़े संकट या ट्रॉमा के बाद लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं। रोहित ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नया अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन अपने सबसे बड़े डर का सामना करता। वह उस बॉस से बात करता जिससे वह पहले डरता था। उसने अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को खत्म करने के लिए ऑफिस मीटिंग्स में बोलना शुरू किया। उसने अपने पुराने असफलताओं को डायरी में लिखा और उनसे सीखने की कोशिश की। एक दिन जब उसे एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना गया, तो उसके सहयोगी उसे देखकर चिंतित थे। लेकिन रोहित ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। जब उसने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत का परिणाम सामने आ रहा है, तो वह समझ गया कि उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। गॉगन्स की कहानी बताती है कि मुश्किलें हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो आपका दिमाग और मजबूत बनता है। गॉगन्स के चौथे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, दर्द आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। अपने दिमाग को उतना ही कठोर बनाओ जितना आपका शरीर हो सकता है। रोहित ने अब यह समझ लिया था कि मानसिक मजबूती और कठिनाइयों से न डरना ही असली सफलता की कुंजी है। वह अब हर नए दिन को एक अवसर की तरह देखता था, जहां वह खुद को और बेहतर बना सकता था। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 5 की ओर। रोहित की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों का सामना करना सीख लिया था। वह हर दिन खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में जुटा रहता। जब उसने कांट हर्ट मी का 5वां अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था आर्मर्ड माइंड, तो उसे एहसास हुआ कि मानसिक मजबूती केवल चुनौती का सामना करने से नहीं आती, बल्कि उसे सही तरीके से तैयार करने से आती है। डेविड गॉगन्स ने इस अध्याय में बताया कि मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को आर्मर कवच की तरह तैयार करना पड़ता है। ये कवच आपको हर उस नकारात्मकता से बचाता है जो आपकी प्रगति को रोक सकती है। 1, मानसिक कवच अर्थात मेंटल आर्मर। गॉगन्स बताते हैं कि मानसिकता को मजबूत करने के लिए हमें अपनी कमजोरियों और डर से बचने के बजाय उनका सामना करना होता है। मनोविज्ञान में इसे कोग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, जहां आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं। 2, विजुअलाइजेशन का सिद्धांत। गॉगन्स ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए भविष्य की कठिन परिस्थितियों की कल्पना की।
यह मनोविज्ञान में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जब आप किसी कठिनाई का पहले से मानसिक अभ्यास करते हैं तो वास्तविक स्थिति में उससे निपटना आसान हो जाता है। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक को तोड़ना। गॉगन्स ने अपने अनुभवों से सीखा कि नकारात्मक आत्मचर्चा अर्थात नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे बड़ा दुश्मन है। मनोविज्ञान में इसे रोकने के लिए एफर्मेशन का उपयोग किया जाता है, जहां आप खुद को सकारात्मक और सशक्त बातें बताते हैं। रोहित ने इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख को अपनाने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास शुरू किया। उसने हर सुबह 10 मिनट बिताकर उन चुनौतियों की कल्पना की जिनका उसे सामना करना था। जब भी उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आते, वह खुद से कहता, मैं इससे पार पा सकता हूं। मैं अपनी सीमाओं से बड़ा हूं। कुछ हफ्तों बाद जब उसके ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट फेल हो गया तो पूरी टीम घबरा गई। लेकिन रोहित शांत रहा। उसने स्थिति का विश्लेषण किया, समस्या को समझा और टीम को गाइड किया। उसकी रणनीति ने प्रोजेक्ट को दोबारा पटरी पर ला दिया। सभी ने उसकी तारीफ की, लेकिन रोहित जानता था कि यह उसकी मानसिक तैयारी का परिणाम है। डेविड गॉगिन्स की यह सीख बताती है कि मानसिकता को एक मजबूत कवच में तब्दील करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं सकती। गॉगिन्स के 5वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। उसे हर स्थिति के लिए तैयार रखो और किसी भी नकारात्मकता को अपनी प्रगति रोकने मत दो। रोहित अब एक नई दिशा में था। वह जानता था कि जीवन की हर चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी, क्योंकि अब उसका दिमाग सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक मजबूत कवच बन चुका था। अब चलते हैं डेविड गॉगिन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 6 की ओर। रोहित की मेहनत और आत्मा अनुशासन ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और मजबूती के साथ करता था। लेकिन जब उसने कांट हर्ट मी का 6वां अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था इमरजेंसी ब्रेक्स हटाओ रिमूव द गवर्नर, तो उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। इस अध्याय में गॉगिन्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक गवर्नर सीमित करने वाला यंत्र होता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। ये गवर्नर हमारे डर, असफलता की आशंका और सामाजिक सीमाओं से बनता है। इसे हटाने के लिए हमें अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम हमेशा उससे ज्यादा कर सकते हैं जितना हमें लगता है। मनोविज्ञान का कनेक्शन। 1. 40% नियम। गॉगिन्स का 40% नियम कहता है कि जब आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गए हैं, तब भी आप केवल 40% तक पहुंचे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। यह विश्वास हमें रोकता है, लेकिन इन्हें चुनौती देकर हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 2. फ्लो स्टेट का सिद्धांत। जब आप गवर्नर को हटाकर अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी काम में लगते हैं, तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप अपनी सीमाओं को पार करके असाधारण प्रदर्शन करते हैं। 3. सेल्फ इमेज थ्योरी। हम अपने आप को जैसा मानते हैं वैसे ही कार्य करते हैं। गॉगिन्स का सिद्धांत बताता है कि अगर आप खुद को सीमित सोच से बाहर निकालते हैं, तो आपका प्रदर्शन भी उसी के अनुसार सुधरता है। रोहित ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद खुद को गहराई से परखा। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुका हूं, या ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे रोक रहा है। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, एक अल्ट्रा मैराथन 50 किलोमीटर दौड़ने का। शुरुआत में उसे यह असंभव लगा, क्योंकि 21 किलोमीटर दौड़ना ही उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसने गॉगिन्स की सीख को अपनाया और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से धकेलने का अभ्यास शुरू किया। रोज वह अपनी दौड़ की दूरी बढ़ाता। जब उसके पैर थक जाते तो वह खुद से कहता, यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे रोकना चाहता है। मैं और कर सकता हूं। आखिरकार उसने अल्ट्रा मैराथन पूरी की, और जब उसने फिनिश लाइन पार की तो उसे समझ आया कि उसकी असली सीमाएं उसके दिमाग में थीं, न कि उसके शरीर में। गॉगिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि हम में अनंत क्षमता होती है, लेकिन हमारा दिमाग हमें इसे महसूस नहीं करने देता। अगर हम अपने सीमित विश्वासों को चुनौती दें तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। गॉगिन्स के 6ठे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अपनी सीमाओं को चुनौती दो और उस गवर्नर को हटाओ जो तुम्हें रोक रहा है। असली क्षमता तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा है। रोहित ने अब ये जान लिया था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर बार जब वह एक लक्ष्य हासिल करेगा तो वह खुद को एक नई चुनौती देगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी क्षमता असीमित है। अब चलते हैं डेविड गॉगिन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 7 की ओर। कहानी। रोहित ने अब खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया था। उसने खुद को हर बार अपनी सीमाओं से परे धकेला और महसूस किया कि इंसान की क्षमता असीमित है। लेकिन जब उसने कांट हर्ट मी का 7वां अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था द मदर ऑफ ऑल टेस्ट्स, तो उसे समझ आया कि असली चुनौती तब आती है जब जिंदगी आपको अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों में डालती है। गॉगिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं और फिर भी आपको डटे रहना पड़ता है। यह परीक्षा आपकी तैयारी, मानसिकता और दृढ़ता को परखती है। 1. स्ट्रेस और ग्रोथ का संबंध। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि जब आप उच्च स्तर के तनाव का सामना करते हैं और उसे सहन करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। गॉगिन्स का यह अध्याय इसी सिद्धांत पर आधारित है। 2. एंड्योरेंस साइकोलॉजी। गॉगिन्स बताते हैं कि कठिन समय में दृढ़ता बनाए रखना ही आपकी असली ताकत है। मनोविज्ञान में इसे ग्रेस अंडर प्रेशर कहा जाता है, जहां आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहते हैं। 3. सीखने वाली मानसिकता अर्थात ग्रोथ माइंडसेट। सभी कठिन परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं।
गॉगन्स का यह अध्याय ये दिखाता है कि अगर आप कठिनाइयों को एक सीखने का अवसर मानते हैं तो आप हर बार मजबूत होकर उभरते हैं। रोहित के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उसकी कंपनी ने अचानक उसकी टीम को खत्म करने का निर्णय लिया। उसे न केवल अपनी नौकरी बचाने की चिंता थी बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिरता का भी ख्याल रखना था। पहले तो वह पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने गॉगन्स की किताब से सीखा था कि दर्द और असफलता अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर आप हार मानते हैं तो वह स्थायी हो जाती है। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से जगाया और अपने डर को चुनौती देने का फैसला किया। रोहित ने न केवल अपने करियर को नई दिशा दी बल्कि खुद का व्यवसाय शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और हर बार जब वह थकान या असफलता महसूस करता तो गॉगन्स की बातें याद करता। यह तुम्हारी परीक्षा है, अगर तुम इसे पास कर लोगे तो तुम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो। गॉगन्स की इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। असली परीक्षा आपके संयम, तैयारी और मानसिक दृढ़ता को परखती है। गॉगन्स के 7वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जब जीवन तुम्हें तुम्हारी सीमा पर ले आए तो डटे रहो। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम अजेय बन जाओगे। रोहित ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी और अब वह समझ गया था कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। उसने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया और एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 8 की ओर। रोहित की जिंदगी अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी सीमाओं को तोड़ा बल्कि हर मुश्किल को एक सीख में बदल दिया। जब उसने कांट हर्ट मी का 8वां अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था तुम्हारा सबसे अच्छा अभी बाकी है, व्हाट इफ, तो उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। डेविड गॉगन्स इस अध्याय में पूछते हैं, क्या होगा अगर तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाओ? क्या होगा अगर तुम वह सब हासिल कर लो जो नामुमकिन लगता है? यह अध्याय हमें अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। 1. पॉसिबिलिटी थिंकिंग। गॉगन्स का यह अध्याय मनोविज्ञान के उस सिद्धांत से जुड़ा है जो कहता है कि अगर आप यह मानते हैं कि कुछ भी संभव है तो आपके सोचने और काम करने का तरीका बदल जाता है। इसे पॉसिबिलिटी थिंकिंग कहा जाता है। 2. फ्यूचर सेल्फ थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब आप अपने भविष्य के सबसे बेहतर संस्करण की कल्पना करते हैं तो आप उसे हासिल करने के लिए आज बेहतर काम करने लगते हैं। गॉगन्स का सवाल क्या होगा अगर इसी थ्योरी पर आधारित है। 3. सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। गॉगन्स का यह अध्याय बताता है कि जब आप एक बड़ा उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसे हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में बदल सकते हैं। रोहित ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछा, क्या होगा अगर मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूं? वह अब तक अपने करियर और मानसिक मजबूती पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी और सामाजिक योगदान में भी सुधार की जरूरत है। उसने एक बड़ा लक्ष्य बनाया, एक ऐसी संस्था शुरू करना जो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाए। वह हर दिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करता। वह वर्कशॉप आयोजित करता, लोगों को अपनी कहानियां सुनाता और गॉगन्स की किताब की सीखें साझा करता। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए देना शुरू किया जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। गॉगन्स की यह सीख हमें बताती है कि हमारे अंदर असीम क्षमता है। अगर हम खुद से यह सवाल पूछें, क्या होगा अगर, तो यह हमारी सोच और प्रयासों को नई दिशा देता है। गॉगन्स के 8वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, तुम्हारी सबसे अच्छी जिंदगी अभी बाकी है। अपनी क्षमता पर विश्वास करो, बड़े सपने देखो और हर दिन उस दिशा में काम करो। रोहित ने अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था और यह जान गया था कि उसके अंदर की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। उसने ये साबित कर दिया था कि क्या होगा अगर के सवाल का जवाब खुद की मेहनत और दृढ़ता से लिखा जा सकता है। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 9 की ओर। रोहित अब अपनी जिंदगी में वह मुकाम हासिल कर चुका था जहां लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते थे। उसने अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ा और खुद को हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूत बनाया। लेकिन जब उसने कांट हर्ट मी का 9वां अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था अनस्टॉपेबल माइंडसेट, तो उसने महसूस किया कि असली सफलता यह नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि आप खुद के सबसे मजबूत संस्करण से भी आगे निकले। गॉगन्स इस अध्याय में बताते हैं कि असाधारण बनने के लिए आपको उन असाधारण लोगों से भी अलग और बेहतर बनना होगा जो पहले से ही महान माने जाते हैं। यह मानसिकता खुद को लगातार चुनौती देने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर आधारित है। 1. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। गॉगन्स का यह अध्याय अब्राहम मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी से जुड़ा है, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपने जीवन को सबसे ऊंचाई तक पहुंचाता है। 2. डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मनोविज्ञान में यह सिद्धांत है कि अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन से अधिक प्रभावी होता है। गॉगन्स बताते हैं कि असाधारण लोग प्रेरणा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि अपनी आदतों और अनुशासन के कारण हर दिन बेहतर बनते हैं। 3. कंफर्ट जोन का विस्तार। गॉगन्स बताते हैं कि असली विकास तब होता है जब आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। मनोविज्ञान में इसे स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स कहा जाता है, जहां आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से नई सीमाओं तक ले जाते हैं। रोहित ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछा, क्या मैं उन असाधारण लोगों से भी अलग और बेहतर बनने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैं आदर्श मानता हूं? इस सवाल ने उसे एक नई चुनौती दी। उसने तय किया कि वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए काम करेगा। उसने उन युवाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जो आत्मसंदेह और असफलताओं से जूझ रहे थे। वह उन्हें मानसिक और शारीरिक मजबूती सिखाने लगा।
हर सुबह जब वह थका हुआ महसूस करता या रुकने की सोचता तो खुद से कहता, तुम्हें खुद से बेहतर बनना है। हर दिन, हर परिस्थिति में। गॉगन्स की इस अंतिम अध्याय की सीख है, महानता का कोई अंत नहीं है। अगर आप असाधारण बन चुके हैं तो खुद को उन असाधारण लोगों से भी अलग और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। गॉगन्स के 9वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, एक असाधारण व्यक्ति बनो, लेकिन रुकना मत। हर दिन खुद को चुनौती दो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। रोहित ने ये सीख अपने जीवन में लागू की और वह न केवल खुद के लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी मानसिकता में छिपी होती है और अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो आप अजेय बन सकते हैं। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 2 की ओर। रोहित की जिंदगी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी सीमाओं को हर बार तोड़ा और खुद को हर चुनौती में मजबूत साबित किया। लेकिन जब उसने कांट हर्ट मी का अंतिम अध्याय पढ़ा, जिसका नाम था नेवर फिनिश्ड, तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सफलता का मतलब कभी रुकना नहीं है। हर मंजिल सिर्फ एक नई शुरुआत है। डेविड गॉगन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हमें अपनी उपलब्धियों पर संतोष करने के बजाय हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जीवन एक निरंतर यात्रा है और अगर आप खुद को खत्म मान लेते हैं तो आप अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। 1. ग्रिट और परसेवेरेंस। मनोविज्ञान में ग्रिट का मतलब है लंबी अवधि तक अपने लक्ष्यों के प्रति डटे रहना। गॉगन्स का यह अध्याय बताता है कि असली सफलता उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हर दिन खुद को चुनौती देते रहते हैं। 2. प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। यह सिद्धांत बताता है कि हमें परफेक्शन पर नहीं बल्कि लगातार प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। गॉगन्स का यह अध्याय ये सिखाता है कि हर छोटी जीत हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। 3. एंडलेस सेल्फ इंप्रूवमेंट। गॉगन्स का ये विचार कि हम कभी खत्म नहीं होते मनोविज्ञान के सेल्फ इंप्रूवमेंट साइकिल से जुड़ा है। यह साइकिल बताती है कि इंसान हमेशा सीख सकता है, विकसित हो सकता है और बेहतर बन सकता है। रोहित ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद महसूस किया कि उसकी अब तक की सारी उपलब्धियां केवल एक शुरुआत है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब रुकने वाला हूं या अपनी यात्रा को और ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ में दुनिया का सबसे कठिन रिकॉर्ड तोड़ने का। इस लक्ष्य के लिए उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने आप को नई सीमाओं तक ले जाना था। रोहित ने हर दिन खुद को तैयार किया। जब वह थकान महसूस करता तो वह गॉगन्स की बात याद करता। तुम कभी खत्म नहीं होते। हर बार जब तुम रुकने के बारे में सोचते हो तो याद रखो, यही वह पल है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। गॉगन्स की इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जिंदगी एक अंतहीन यात्रा है। तुम्हारी असली ताकत तब सामने आती है जब तुम रुकने के बजाय आगे बढ़ने का चुनाव करते हो। गॉगन्स के 10वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, कभी खत्म मत हो। हर मंजिल को एक नई शुरुआत बनाओ। तुम्हारी क्षमता असीम है और हर दिन तुम्हारे पास खुद को साबित करने का एक नया मौका है। रोहित ने यह सीख लिया कि सफलता का मतलब कभी रुकना नहीं है। उसने हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती दी और यह साबित किया कि इंसान की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। उसने अपनी कहानी से यह संदेश दिया कि तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। अब चलते हैं डेविड गॉगन्स द्वारा लिखी हुई कांट हर्ट मी के चैप्टर 11 की ओर। रोहित की यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां लोग उसकी कहानी सुनकर खुद को प्रेरित महसूस करते थे। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया और खुद को बार बार साबित किया। लेकिन जब उसने कांट हर्ट मी का 11वां अध्याय पढ़ा, जिसे हम बियॉन्ड लिमिट्स कह सकते हैं, तो उसे एहसास हुआ कि असली संघर्ष आपके अंदर के डर और संदेह को हराने में है। डेविड गॉगन्स इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी मानसिक और शारीरिक सीमाएं केवल भ्रम है। अगर आप उन्हें चुनौती देंगे तो आप अकल्पनीय ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह अध्याय आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण के महत्व पर केंद्रित है। 1. मेंटल रेसिलियंस। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि मानसिक लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता देता है। गॉगन्स का यह अध्याय इस विचार को गहराई से समझाता है। 2. इम्पोस्टर सिंड्रोम का मुकाबला। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को मानने से डरते हैं और खुद को काबिल नहीं मानते। गॉगन्स बताते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप इस मानसिकता को हराकर असाधारण बन सकते हैं। 3. सर्वाइवर मेंटेलिटी से विजेता मेंटेलिटी। यह सिद्धांत बताता है कि हमें केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि विजेता बनने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। गॉगन्स का यह अध्याय इस मानसिकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। रोहित ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य निर्धारित किया, लोगों को उनकी सीमाएं पार करने के लिए प्रेरित करना। उसने एक बड़ा कदम उठाया और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वह हर जगह अपनी कहानी साझा करता और गॉगन्स की सीख को अपने अनुभवों से जोड़कर बताता। एक दिन उसे एक ऐसी जगह बुलाया गया जहां मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे युवाओं का एक समूह था। वहां उसने एक सवाल पूछा, क्या आप मानते हैं कि आप अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं? पहले तो सभी चुप रहे। फिर उसने उन्हें गॉगन्स की यह बात बताई, आपके डर और असफलताएं केवल आपके मन का भ्रम है। उन्हें तोड़ो और आप वह बन सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर एक युवक खड़ा हुआ और अपनी कहानी साझा की। उसने कहा कि वह अपनी असफलताओं से इतना डरता था कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। रोहित ने उसे गॉगन्स की 40% रूल, जब आप हार मानने को तैयार होते हो तब भी आपकी 60% क्षमता बाकी होती है, समझाया और उसे फिर से कोशिश करने की प्रेरणा दी। गॉगन्स की इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, आपकी सीमाएं केवल मानसिक अवरोध हैं।
अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने डर को चुनौती देते हैं तो आप असीम बन सकते हैं। गॉगन्स के 11वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे दिमाग में होती है। अगर आप अपने डर, संदेह और असफलताओं को हराकर खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अकल्पनीय ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रोहित ने यह सीख लिया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। उसने अपनी यात्रा को लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया और यह साबित किया कि आपकी सीमाएं आपके मन में होती हैं। अगर आप उन्हें तोड़ते हैं तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।